सभी बंधुओं को हमारा हार्दिक नमन। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय काशीराम साहब। आज बहुजन राजनीति के महानायक एवं शोषित, दलित, वंचित एवं पिछड़ों के एक चिंतक एवं वामसिक BS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर काशीराम साहब के 14वें महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन एवं वंदन। मानवर आज ही के दिन मानवर काशीराम साहब 9 अक्टूबर वर्ष 2006 में हम लोगों के बीच नहीं रहे थे, लेकिन मानवर साहब ने समाज को जागृत करने के लिए हमें संदेश दिया था और कहा था कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और उन्होंने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज उनके अनुयायियों से मेरा अनुरोध है, लेकिन हिस्सेदारी कम क्यों हो गई? हो चालू मानवर काशीराम के मिशन और संकल्प को दुर्गति के ओर ले जाने वाले कौन है? आज बहुजन राजनीति को संगठनात्मक लोकतंत्र के अभाव के कारण मानवर काशीराम साहब का मिशन अधूरा है। आज की बहुजनों की लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में विकसित हो रही है, जो मानवर काशीराम साहब के विजन को और मिशन को पूरा करेगी। मानवर काशीराम साहब जी कोई सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनके बहुजन समाज के निर्माण के एजेंडे को पूरा किया जाएगा। उन्होंने विभिन्न जातियों में बिखरे लोगों को मिलाकर बहुजन समाज का निर्माण किया था, जिसका पूर्ण निर्माण अभी होना बाकी है। उन्होंने बहुजन समाज का जहाँ तक निर्माण किया था वह भी तानाशाही, जातिवाद, परिवारवाद और वंशवाद पार्टियों और नेताओं की वजह से अधूरा है और टूट गया है। आज बहुजनों की राजनीतिक एकता के लिए बहुत बड़े कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। वर्तमान में एक ऐसे राजनीतिक दल की आवश्यकता है जो बहुजन समाज की सभी जातियों को लोकतांत्रिक रूप से समानता और भागीदारी दे सके। राजनीतिक एकता आर्थिक न्याय के लिए भी बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे अनेक कार्य सिद्ध किए जा सकते हैं और सिद्ध होते हैं। मानवर काशीराम जी ने कहा था सत्ता मिले ना मिले, लेकिन राजनीति चले या ना चले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की ये गति रुकनी नहीं चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि हमें सरकार और सत्ता प्राप्ति से पहले राजनीतिक एकता की ज़रूरत के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक एकता से ही सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होना निश्चित है। राजनीतिक एकता बहुजनों की बनी हुई बहुत सारी पार्टियों के विलय से भी हो सकती है, लेकिन स्वार्थी, तानाशाही, जातिवादी, परिवारवादी, वंशवादी नेताओं की वजह से ये होना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन कार्य है। ऐसी स्थिति में बहुजन समाज के तमाम बुद्धिजीवी
शुभचिंतक, विचारक एवं महिलाएं, युवा और नौजवानों को एक नए विकल्प के रूप में सम्यक पार्टी के लिए विचार करना चाहिए, क्योंकि सम्यक पार्टी आज पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में विकसित हो रही है, जिसमें बहुजन जातियों को समान नेतृत्व, अधिकार और अवसर मिलेगा। पार्टी किसी एक व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। सम्यक पार्टी बहुजन, शोषित, दलित, पिछड़े आमजनों की पार्टी है। इसमें सभी को समान हिस्सेदारी मिलेगी, सभी को समान भागीदारी मिलेगी। और सम्यक पार्टी में ये भी प्रावधान कर दिया गया है कि सम्यक पार्टी में कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्यकाल, किसी भी पद पर आजीवन नहीं रहेगा। इसमें ये भी प्रावधान है कि जो व्यक्ति एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा, उसके परिवार से या उसके रिश्तेदार आजीवन उस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकेगा। सम्यक पार्टी में कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का होगा, कभी मध्य प्रदेश का होगा, कभी झारखंड का होगा, कभी उत्तराखंड का होगा, कभी महाराष्ट्र का होगा, कभी कहीं का होगा, कहीं यहाँ का होगा, कभी पूरब का होगा, कभी पश्चिम का होगा। तो इससे सिद्ध होता है कि सम्यक पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में धीरे धीरे विकसित हो रही है और बहुत जल्दी पूरे देश में अपनी पकड़ बनाएगी। हमारा सभी से यही अनुरोध है कि सभी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिन्हें अभी तक कहीं भागीदारी नहीं मिली है, वंचित हैं, दलित हैं, तो सभी से मेरा अनुरोध है कि आओ हम सब मिलकर एक नई राह बनाएं और लोकतंत्र अपनाएं। तो प्लीज़ सुन करिए एक बार पुनः मानवर काशीराम साहब के इस 14वें महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन और मेरा हार्दिक नमन उनको। आज मानवर काशीराम जैसे महान समाज सुधारक, विचारक लोगों को हमारे देश की ज़रूरत है। हम उनको याद करते हुए और उन्हें हार्दिक नमन और वंदन करता हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय काशीराम, जय सम्यक। धन्यवाद।